हर हर महादेव दोस्तों आज मेरे ब्रह्मचर्य का 16वां दिन है और आज मैं 3:55 पर उठ गया था। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के जो कि केली कुंज आश्रम में रहते हैं। केली कुंज जो आश्रम है उनका, वो प्रेम मंदिर के पीछे है। वाकया ये हुआ कि पहली बार इतने सालों में प्रेमानंद जी महाराज पहली बार रात्रि को 12 बजे उन्होंने अकेले निकलना चाहा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज जब कभी भी निकलते हैं तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य होते हैं। कम से कम 15 से 20 शिष्य तो उनके साथ रहते हैं। उनसे पहले रस्सी लगा दी जाती है जिससे कि पब्लिक के अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है हज़ारों की संख्या में कि उनके दर्शन करने के लिए हर कोई आना चाहता है, उनके पैर छूने के लिए भी हर कोई आना चाहता है। इसलिए महाराज बोलते हैं कि भाई दूर से मेरे से मिल लो, यदि आप मेरे पास आएंगे धक्का मुक्की हो जाएगी तो मेरी वैसी समस्या है, दोनों किडनी फेल हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि दर्शन करना है तो दूर से ही कीजिए। तो वो दूर से खुद सबको नमस्कार करते हुए जाते हैं। तो 15 से 20 लोगों के साथ वो जब निकलते हैं और कम से कम 20 से 30 लोग रहते हैं जो कि पहले से रास्ते को मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही पुलिस की गाड़ियाँ भी रहती है, स्पेशल एक पुलिस की गाड़ी जाती है जो कि प्रेमानंद जी महाराज जहाँ फ्लैट्स में जहाँ पर रहते हैं वहाँ से उनके आश्रम के लिए लाने तक उनको छोड़ती है। क्योंकि अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्था का बहुत ध्यान रखा जाता है। तब भक्तों ने बाबा को खबर की कि बाबा महाराज आज यदि आप निकल जाएंगे 12 बजे तो पब्लिक इतनी है कि आपका पैर छूते छूते ही कल्याण कर देगी। तो बाबा को बड़ी हंसी आई, बोल रहे इतनी पब्लिक रात को 12 बजे कि बाबा जो 2:30-3 बजे जो पब्लिक आती है वो अभी से आ चुकी है। तब बाबा रुके। तो प्रेमानंद जी महाराज का कुछ इस तरीके से अभी कह सकते हैं कि इतना ट्रेंड मान लीजिए और उनका नाम मान लीजिए कि लोग उनके दर्शन करने के लिए आप वृंदावन जाएंगे तो रात को 2 से 2:30 बजे के बीच जब आप केली कुंज वाले रोड पर जाएंगे जो कि प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे है, भाई साहब आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वहाँ पर जब बाबा आते हैं तो निकलना तो दूर रहा, पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है। सारी गाड़ी, वो वैसे परिक्रमा मार्ग है लेकिन उस आधे से पौन घंटे के लिए पूरा रास्ता को बंद कर देते हैं। अब बाबा के जो मानने वाले जो शिष्य हैं वो तो देश दुनिया में फैले हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से भी आते हैं, कुछ अमेरिका से भी आते हैं। तो बाबा के ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए, क्योंकि बाबा जो बोलते हैं वो हमेशा भागवत से और शास्त्रों से ही बातें बोलते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि महाराज जी की दोनों किडनी फेल हैं और करीब 20 साल हो गए। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि महाराज आपका बचना मुश्किल है, आपके परिवार में कोई है नहीं, आप सन्यासी महाराज हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि महाराज आपकी दोनों किडनी हो चुकी हैं फेल, अब आप कुछ ही दिन के हैं। तो महाराज जी बोले होगा देखा जाएगा। तो प्रेमानंद जी महाराज वैसे तो भजन करते थे, अब उनको ऐसा लगा कि अब मेरी किडनी नहीं है तो अब पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो उन्होंने अपना भजन पूजा और ज़्यादा बढ़ा दी। जब वो वृंदावन में आए थे तो उन्होंने वृंदावन में अपने गुरु बनाए पहली बार और बोला, गुरुजी ने नाम दिया कि आप राधा नाम का जप कीजिए, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। तो महाराज जी तो शुरू से ही सन्यासी थे, उनको राधा जी का नाम जपते 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 ऐसी शक्ति उनको महसूस होने लग गई कि बाबा की दोनों किडनी खराब होने के बावजूद बाबा खूब अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। हालांकि अभी बाबा की स्थिति ऐसी है कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़ता है बाबा के लिए। तो कभी कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बाबा ऐसा लगता है किसी दिन दर्शन देंगे या किसी दिन नहीं, किसी दिन तो इतनी, अभी दिवाली से कुछ दिन पहले बाबा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि शायद एक दिन दर्शन बाबा शायद नहीं दे पाए थे। तो ये प्रेमानंद जी महाराज की ये तपस्या है, जिस तरीके से उन्होंने दोनों किडनी न होते हुए भी
भगवान में जो उन्होंने आस, राधा जी में जो उन्होंने आस लगाई थी, आज उसी चमत्कार के लिए दुनिया उनको नमस्कार करती है। और सभी लोग ये मानते हैं कि ये जो इनकी दोनों किडनी खराब हुई हैं, उसके बावजूद भी ये जिंदा हैं। और उन्होंने अपनी किडनी को जो नाम दे दिया, एक को राधा एक को कृष्णा, तो वो ऐसा मानते हैं कि ये राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए ये संत जिंदा हैं। आप यकीन मानिए, अभी कुछ ही साल पहले बाबा जब आश्रम से निकलते थे तो रात को कोई भी मिलता था, 3 बजे 4 बजे जब भी निकलते थे, 1-2 लोग मिलते थे, प्रणाम उनको करते थे। बाबा को पहले उतना कोई नहीं जानता था, ये बाबा खुद बोलते हैं कि मुझे पहले उतना कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी हाल में आप देखेंगे तो बाबा को कौन नहीं जानता है। बाबा के वचनों को आजकल हमारे जैसे युवा, नए युवा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बाबा के प्रवचन को फॉलो करते हैं। हर घर में बाबा का सत्संग लोग टीवी पर, मोबाइल पर देखते हैं। बाबा इतने फेमस हो गए हैं कि लोग उनके दर्शन करने के लिए बस किसी तरीके से वृंदावन पहुंचना चाहते हैं। तो बाबा का जो जप और तप है, वो आज के कलयुग में वो सिर्फ अपने लिए नहीं है बाबा का, बाबा सभी को समझाते भी हैं। आप लोग भी इस संसार में आए हो तो कुछ जप तप धन इकट्ठा कर लो। ये जो धन आप कमा रहे हो, ये धन काम नहीं आने वाला है। परलोक जब जाओगे तो जो राम नाम या जो राधा नाम या जो शिव नाम जो आप जपोगे, वही धन आपको वहाँ काम आएगा। इसलिए बाबा सबको समझाते भी हैं और सबको ये ज़रूर बोलते हैं कि आप कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, लेकिन जब आपने जप नहीं किया, नाम का जप नहीं किया, तो सारे तीर्थ पूजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। साथ ही साथ ये भी समझाते हैं कि आप कितने भी पूजा कर लो, लेकिन यदि आप काम खराब कर रहे हो, जो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, तो वो जितनी भी पूजा है, जितना भी जप तप है, वो भी बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ ये शिक्षा सबको ज़रूर देते हैं कि पूजा भले कम कर लो, लेकिन अपने आचरण सही कर लो। आपके आचरण सही रहेंगे तो आपका जप तप डबल बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। लेकिन आपके आचरण खराब हो जाएंगे तो आपके पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बाबा ने आज की डेट में इतना बड़ा परिवर्तन जो समाज में लाया है, इसीलिए लोग उनको प्रणाम करते हैं। और बाबा से नॉर्मल आदमी नहीं, आरएसएस के भागवत जी भी मिल के आए, हेमा मालिनी जो एक्टर हैं, वो मथुरा की सांसद हैं, वो भी मिल के आई। बाबा से हर बड़े से बड़ा, विराट कोहली क्रिकेटर थे, वो भी मिल के गए, खली जी भी मिल के गए। तो बाबा से हर कोई मिलना चाहता है। बस बाबा का डायरेक्ट साक्षात राधा जी के रूप में बाबा को लोग देखने लग गए हैं कि इन पर राधा जी की कृपा हो गई है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बाबा डायरेक्ट कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो इस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज की जो देश दुनिया में जो नाम फैला हुआ है, इसीलिए लोग आज उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। तो आप कभी वृंदावन जाते हैं, प्रेम मंदिर बिहारी जी जहाँ भी दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं से महज उसी रास्ते पर महज 1 किलोमीटर दूर पर बाबा का आश्रम है। आप रात को रुकते हैं, 2-2:30 बजे आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सत्संग में बैठना है तो 9 बजे सत्संग शुरू हो जाता है उनका। पर्ची टोकन मिल जाते हैं 7, 8, 6, 7 बजे, तो आप आधार कार्ड से टोकन ले सकते हैं जो कि अगले दिन के लिए मिल जाएगा। उनसे बात करना चाहते हैं तो एकांती में कुछ प्रश्न पूछिए, उनके शिष्यों को प्रश्न लिख के दीजिए, वो पूछेंगे कि बाबा से क्या मिलके क्या पूछोगे, तो कुछ प्रश्न लिख के दे दीजिए आपको ये पूछना है। तो कुछ गंभीर प्रश्न रहेगा तो आपको बाबा से एकांती जो वार्तालाप होता है उसमें भी आपको बैठाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। यदि आप भी बाबा को फॉलो करते हैं तो ध्यान रखिए, प्लीज़ आप एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। मैं मान जाऊंगा कि आप भी बाबा के पूरी तरीक़ा से बाबा को फॉलो कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।